हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं 3D की टॉपिक में सेकंड टॉपिक, क्योंकि पहला पढ़ा था हमने सिलेंडर बेलन और दूसरा हम पढ़ रहे हैं कौन, शंकु। और शंकु का आज है दूसरा वीडियो, क्योंकि शंकु पढ़ा था हमने कल। और जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी हो, ऊपर देखो आई का बटन आ रहा है, यहां पर आप क्लिक करो और पहली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूले वगैरह मैंने सब सिखाए थे और उसके बाद उसके बेसिक सवाल हमने कल पढ़े थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं, थोड़े से देखते हैं सवाल और आज हम पढ़ेंगे जो शंकु कौन है, सिर्फ उसके सवाल। बोले तो मिक्स वाले सवाल नहीं करके आगे हम एक स्फेयर और पढ़ेंगे, गोला, और फिर उसके बाद शंकु, बेलन, गोला सबके मिक्स वाले सवाल आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में सबसे पहले जो है, जिनको फॉर्मूले नहीं पता है उसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, फॉर्मूले कौन से हैं, ताकि सवाल करने में दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों सबसे पहले है जो शंकु होता है, उस शंकु में ये कौन है, शंकु। और शंकु में यहां से ये क्या होती है, रेडियस, और यहां से ये क्या होती है, हाइट, और ये क्या कहलाती है, ये है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो ये कहलाती है हाइट, मतलब ये है एच, और यहां जो है ये क्या है, ये है रेडियस, और ये क्या हो गया, एल, तिर्यक ऊंचाई। और अगर मैं इसको अलग से बाहर निकाल दूं तो एक तरह से देखा जाए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया आर, ये हो गया एच, और ये हो गया एल। ये कहलाता है हमारा बेस, आधार। ये हो गया परपेंडिकुलर हाइट, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कर्ण। और कर्ण किसके बराबर होता है आप सब जानते हो, कर्ण होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। क्लियर। और इसलिए यहां पर क्या है, पाइथागोरस का सेट लग जाता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है। और यहां पर मैंने कुछ सेट भी बताए थे, क्योंकि कुछ ऐसे सेट भी है जो डायरेक्ट लगते हैं। एक होता है 7, 24 और 25। 7 और 24 अगर लंबादार हो तो उसका कर्ण हमेशा 25 आता है। और एक और सेट था 20, 21, 29। तो 20, 21, 29 ये आगे पीछे लिखा मैंने, बस तो आगे पीछे इसलिए लिखा ताकि रेडियस इसको माना जाए, ताकि वो पाई की वैल्यू से पूरा कट जाए, इसलिए बस आगे लिखा है। अदरवाइज क्या है, 7, 24, 25, 20, 21, 29। और दूसरा कोई भी सेट आ जाए तो आपको अगर पाइथागोरस के सेट याद होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पाइथागोरस के सेट एरिया टॉपिक में बहुत पढ़ाए हैं। तो यहां पर 3 और 4 अगर लंबादार हो जाए तो उसका कर्ण कितना आता है, 5 आता है। अगर इसका डबल करें 6 और 8, तो 6 और 8 अगर लंबादार हो उसका कर्ण हमेशा हाइपोटेनस 10 आता है। फिर यहां से अगर ये 9 और 12 है तो इसका कर्ण हमेशा 15 आता है। इस तरह से आपको काफी सारे पढ़ाए थे। 5 और 12 हो तो ये 13 होता है, 8, 15 हो तो ये 17 होता है। इस तरह से अगर याद हो तो 7, 24, 25, 20, 21, 29, 9, 40, 41 ये सेट है जो मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं। इसलिए मैंने ये पहले से आपको बता रखे हैं कि कहीं पर भी इसके अंदर कोई सेट आ जाए तो आपको ये चीजें पहले से याद रहे। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखो, अब यहां सेकंड मतलब फॉर्मूले देखो, कि यहां से अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले में सबसे पहला आता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो कोण है, शंकु है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, तो साइड का एरिया, जिसके लिए कल मैंने बताया था कि एक त्रिभुज हो, उस त्रिभुज को अगर ऐसा गोल घुमा दिया जाए, मतलब एक कागज, त्रिभुज अगर कागज हो उसको गोल घुमा दिया जाए तो जो त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल होगा वो ही उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। और वो फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये हो गया पाई आर एल। ठीक है। देन सेकंड, यहां से सेकंड आता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते किससे हैं, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वो हर तरफ से ढका हुआ हो। मतलब एक कोण है, वो कोण जो है राउंड में सब तरफ से पैक हो, लेकिन नीचे की तरफ जो है वो भी पैक हो। अच्छा, नीचे की तरफ पैक से क्या मतलब है, चलो मैं आपको बताता हूं नीचे से पैक का क्या मतलब है। जैसे यहां से आपके सामने एक शंकु है, जैसे देखो ये वाला, ठीक है। तो यहां से शंकु, अब आप देखो यहां से देखा जाए, देखो कहीं खाली दिख रहा है आपको अंदर, ये देखो पूरा पैक दिख रहा ना, तो इसका मतलब है यहां पूरा पैक है ये। तो इसका मतलब है इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, अगर अंदर से खोखला नजर आए कि अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है हमने, तो अगर अंदर कुछ भरा हुआ नहीं है इसका मतलब ये हो जाता है कौन सा, अंदर भरा हुआ नहीं है तो कहलाता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं यहां से फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन काम आएगा, पहले तो उसकी बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो यहां से ये जो राउंड है, ये वाला, ये सिर्फ इधर बाहर जो राउंड है वो कितना हो गया, पाई आर एल। ये हो गया पाई आर एल।
ठीक है, उसके साथ में आपने एक्स्ट्रा क्या लगाया, तो भाई हमने यहां इसको पैक करने के लिए ये वाली एक गोल शीट और लगाई है ताकि ये क्या हो जाए, पैक हो जाए। तो ये गोल शीट जो है वो गोल शीट क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। तो गोल शीट है पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर दोनों में कॉमन है, और पाई आर कॉमन ले रहे तो यहां से क्या आया, एल प्लस आर आया। अब पाई आर आर प्लस एल बोलो या एल प्लस आर बोलो, वो एक ही बात होगी। ठीक है, तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तीसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो आयतन। ठीक है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए मैंने रिश्ता बताया था आपको कि शंकु का आयतन और बेलन के आयतन में एक रिलेशन चलता है। चलो वो भी बता ही देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। तो क्या लिखवाया था कि एक जो बेलन होती है उस एक बेलन से उतनी ही त्रिज्या और उतनी ही ऊंचाई के कितने शंकु बन सकते हैं। तो उतनी ही त्रिज्या और उतनी ऊंचाई हो तो कितने शंकु बन सकते हैं, उसके लिए मैंने बोला था कि आपको एक जुगाड़ बताता हूं, मतलब याद रखने का तरीका सिर्फ। तो याद रखने का तरीका ये कि यहां से क्या करो, एक सेंटर पॉइंट डालो, यहां से इधर कर दो, ये यहां से हो गया कितना, एक। ठीक है, तो यहां से हो गया ये एक शंकु इधर। फिर आप देखो यहां से इधर वाला ये भी क्या हो गया, एक शंकु, दो, और यहां से इधर समझो ये हो गया कितना, तीन। तो कितने शंकु बन गए, तीन शंकु बन गए। तो एक बेलन से उतनी ही त्रिज्या और उतनी ही ऊंचाई के तीन शंकु बनते हैं। अब आप ये मत बोलना सर यहां त्रिज्या कहां इक्वल है, भाई मैं जानता हूं, मैं जुगाड़ क्या बोल रहा हूं, जुगाड़ बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट बनते हैं तीन। तो आपको याद रखने से मतलब है कितने बनते हैं, तो यहीं से याद रख लो। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि तीन शंकु, तो तीन शंकु का आयतन, तीन शंकु का जो आयतन होता है वो होता है दोस्तों किसके इक्वल, वो होता है एक बेलन के इक्वल। तो एक बेलन के आयतन के इक्वल होता है। ठीक है, अब तीन शंकु का आयतन। अब आपसे पूछा जाए एक शंकु, तो एक शंकु का आयतन, ये सब चीजें कल पढ़ाई भी थी मैंने, सिर्फ आपको आज याद दिलाने के लिए एक बार वापस बता रहा हूं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक शंकु का आयतन कितना होगा, तो तीन उधर जाएगा, ये हो गया 1/3, और बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कंप्लीट। ये था आपका शंकु के लिए पूरा आपका के शंकु के फॉर्मूले क्या होते हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ फॉर्मूले पहले लिखवाए थे अगर आपको याद रहे हो तो, और वो थे कि अगर कभी कोई संख्या पता करनी हो तो, जैसा बड़ा शंकु है और बड़े शंकु से अगर छोटे छोटे शंकु निकालने हो, या फिर बेलन से शंकु निकालने हो, या शंकु से गोले निकालने हो, किसी से भी पिघला कर दूसरा पता करना हो, तो एक को पिघला कर अगर दूसरी आकृति बनाई जाए, उस केस में आपने पढ़ा होगा कि एक आकृति से जैसे दूसरी आकृति बनाई जाए, हम क्या करते हैं, बड़े का आयतन ऊपर लिखते हैं। क्योंकि अगर सवाल में काम आए तो ध्यान ना, तो बड़े भाग का आयतन ऊपर आता है, तो बड़े भाग का आयतन ऊपर आता है और नीचे छोटे भाग का आयतन आता है। तो ध्यान रखना यहां पर क्या यूज करेंगे हम, आयतन। तो बड़े भाग का आयतन अपॉन में छोटे भाग का आयतन। क्लियर, ये तो हो गया किसके लिए, संख्या निकालनी हो तब। और अगर कभी एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाते हो तो याद रखना, एक को पिघला कर दूसरी आकृति बनाते हो तो जो पहली आकृति है उस पहली का जो आयतन होता है, जितना वॉल्यूम होगा, दूसरी का वॉल्यूम भी उतना ही होगा। जानना, जब भी एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बनाते हो तो अगर वो संख्या पूछे तो ऐसे करो, और अगर वो पूछे कि इससे अगर मैंने वो बनाया, तो ध्यान रखो इसका आयतन और उसका आयतन दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर, ये थी आपके पूरा बेसिक शंकु का क्या है। चलो शुरू करते हैं सवाल यहां से। तो पहला सवाल देखो, सवाल क्या लिखा है, एक शंकु है, एक शंकु की त्रिज्या 5 है और ऊंचाई 12 है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आधार का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो आप देखो अनुपात ज्ञात करना है तो यहां से सबसे पहले रेडियस लिख देता, रेडियस कितनी है 5, उसके बाद हाइट कितनी है 12, ये हाइट 12 होगी। ठीक है, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर एल। ठीक है, और फिर क्या बोला है, उसके आधार के क्षेत्रफल। अब शंकु का जो बेस है, बेस का मतलब है नीचे क्या है, सर्कल, और सर्कल का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मतलब सर्कल का क्षेत्रफल, और सर्कल का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई, ये पाई, एक आर उधर एक आर, तो इसका मतलब क्या बचा, एल अनुपात आर। तो हमें बताना है एल और आर का मान। अभी आपको जो पता है शंकु में वो क्या क्या पता है वो देखो। तो यहां से अभी जो डिजाइन है, इस डिजाइन में देखा जाए तो एक तो आपको हाइट पता है और एक आपको रेडियस पता है। और आपको पता हो तो हमने पढ़ा है, अभी जस्ट आगे पढ़ा है कि रेडियस अगर 5 हो जाए और हाइट अगर 12 हो जाए तो उसका कर्ण कितना होगा। चलो मैं बता देता हूं, कहां पढ़ा, ये देखो एक सेट लिखा हुआ 5 12 13। मैं कह रहा हूं अगर आपको ये सेट याद कर लिया तो बहुत काम आएंगे आपके। तो 5 12 13, इसका मतलब है अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 13 आएगा।
इसका मतलब एल का मान कितना हो गया, 13 हो गया। रेडियस पता है, हाइट पता है और एल का मान भी आ गया। तो यहां से एल अनुपात आर ही तो निकालना है। तो एल का मान कितना है, एल का मान 13 है और आर का मान कितना आएगा दोस्तों, तो आर का मान 5 है। तो इसका मतलब आंसर हो गया 13:5। ये हो गया आंसर एल अनुपात आर का। डन। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, वॉल्यूम पता करना है हमें। दो चीजें दे रखी है, एक तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक है आधार का क्षेत्रफल। ऐसे ही सवाल अगर आपको याद हो तो बेलन में भी आए थे। तो बेलन में हमने पढ़ा था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई एक बड़ा दे रखा है, एक छोटा दे रखा है। अगर बड़ा और छोटा दो वैल्यू एक साथ आपको सवाल में दे रखी हो ना, तो आपको मैंने बताया था तरीका क्या करना है, याद दिला दो। देखो क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। ये पाई आर एल इक्वल टू आप लिख दो ऐसे 550, ये 550। ठीक है, और इसके नीचे जो छोटी संख्या है उसका एरिया जो भी दे रखा है वो नीचे लिखो। तो ये दे रखा 154, ये लिख दिया नीचे। और आधार का क्षेत्रफल है, मतलब ये पाई आर स्क्वायर का मान है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। चलो अब इसको ले आते हैं बीच में, सेंटर में, यहां पर बराबर। अब देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ वैल्यू जो कट रहा है उससे काटो। पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर से एक आर कट गया। इधर दोनों देखो 11 का पार्ट से कट रहे, तो 11 से ये कट गया 5 और 0, 11 का पार्ट से ये 1 और 4, अभी 2 के पार्ट से और कट रहा था, 2 से कितना 25 और 2 से कितनी बार कट गया, 7 बार। इसका मतलब हो गया एल अपॉन आर बचा है और एल अपॉन आर इक्वल टू हो रहा है 25/7 हो रहा है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो आर का मान तो हो गया कितना 7 और एल का मान कितना हो गया 25। जैसे मैं यहां से ये वापस शंकु का आपका समकोण त्रिभुज बना के बता देता हूं। तो रेडियस जो है वो रेडियस होगी कितनी 7 और एल का मान स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई हो गई 25। अब आप देखो वापस आ गया ना सेट पाइथागोरस वाला। आपको पाइथागोरस के सेट रट्टा मार लो, कह रहा हूं बार बार आएगा। अब ये 7 है, ये 25 है, तो बची हुई भुजा कितनी हुई। तो जहां पर अगर आप बची हुई भुजा, जिस बच्चों को नहीं पता होगी वो फिर पाइथागोरस के फॉर्मूले लगाएंगे कि यहां पर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, फिर रूट लगाओ। ऐसा कुछ नहीं करना है, रट्टा मार लो सेट 7 24 25। तो अगर 7 ये है ना 25 है, तो बची हुई भुजा कितनी होगी 24 और बची हुई भुजा का मतलब क्या हो गया h। ये h है, ये r है और ये l हो गया। ये हो गए तीनों। अब क्या पूछा है, तो शंकु का आयतन बताओ। तो हमें निकालना है आयतन और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर क्षेत्रफल परिधि ये बहुत पढ़ा दिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है। कब, जब त्रिज्या कितनी हो 7। अगर त्रिज्या 7 हो तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा, अगर आपको याद हो तो ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। देखो त्रिज्या 7 हो तो व्यास 14 होता है, उसकी परिधि 44 होती है, उसका क्षेत्रफल 154 होता है। तो ये कुछ याद रखने वाले सेट थे जिनको याद रखने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब पाई आर स्क्वायर यहां पर नहीं पता हो तो फिर हम लिख के भी करेंगे, लेकिन जिनको पता है वो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता है 154। तो देखो यहां से अब मैं लिखता हूं पूरा 1/3 और ऐसे ही मान के चल रहा हो नहीं पता हो तो ये पाई का मान हो गया, फिर आर स्क्वायर। अब आर कितनी है 7, तो ये हो जाएगा 7 × 7। 2 बार मैं इसलिए लिखता हूं ताकि यहां से काटने में और आसानी हो जाए। और h का मान हाइट, अब हाइट कितनी है, तो हाइट कितनी है 24। ये हो गया हाइट का मान 24। ठीक है, अब कट करते हैं। यहां से 7 से 7 कट गया, 3 से 24 8 बार कट गया, 8 7 56 और 56 का 22 से गुणा, तो 22 का गुणा 56 से। अब दोस्तों जिन्होंने वीडियो देखी होगी आगे वो सब जानते होंगे कि 22 को मैं कैसे गुणा कराता हूं, हमेशा 11 × 2 से। मतलब 22 के कर दो टुकड़े 11 × 2 और इंटू कर दो कितना 56। ये हो गया 56। अब कैसे करना है, तो यहां से 11 का गुणा हो जाएगा 112 से। और 11 का गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखाई थी, जिनको नहीं पता है एक बार और बता देता हूं। जैसे 11 का गुणा करना है 112 से, तो 11 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करना हो तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनती है, वो ऐसे होती है कि ये जो 2 है ये लास्ट में 2 रख दो, ये 2 हो गया। अब क्या करो, दोनों पड़ोसी को ऐड करो, दोनों पड़ोसी को जोड़ो, 2 + 1, 2 + 1 कितना हुआ 3, फिर 1 + 1, 1 + 1 कितना हुआ 2 और फर्स्ट में 1 वाला 1 ये रहा। इसका मतलब आंसर कितना होगा 1232। तो 1 2 3 2। अब देखो 1 2 3 2 ये रहा, ये है थर्ड ऑप्शन में 1 2 3 2 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में। तो बेसिक सवाल है, जिन्हें पता है, देखो जिन्हें 154 पता है वो डायरेक्ट लिख के यहां से काट सकता है, जिन्हें शॉर्ट ट्रिक पता है वो गुणा डायरेक्ट कर सकता है। ये सब आपको दिखाने के लिए किया है। अगर मुझे जैसे डायरेक्ट करना हो तो 22 × 56 में डायरेक्ट करूंगा कि 56 का डबल 112 और 112 को सीधा वो ट्रिक लगा दूंगा। मुझे दिखाना थोड़ी किसी को कैसे किया। तो आप भी बस ये ध्यान रखो, अगर शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हो तो उसके बाद दिखाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और इस वाले में क्या किया है ये आप सब जानते हो। एक और पॉइंट समझाता हूं आपको मैं अभी। यहां क्या लिखा था दोस्तों, ये लिखा था पाई आर स्क्वायर का मान, ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर का मान 154 है। तो अगर पाई आर स्क्वायर का मान 154 है तो रेडियस तो आपको पहले से पता थी, फिर तो मतलब त्रिज्या आपको पता ही थी, इसका मतलब कितनी आएगी, त्रिज्या 7 ही आएगी। तो त्रिज्या 7 का मान तो पहले से आपका निकल चुका था। और यहां पर आपको क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब त्रिज्या पता थी, बस क्या निकालना था, एच पता करना था। तो एच पता किया है यहां से, जब ये पूरा भाग लगाया तो डन। चलो और आगे देखो, अगला सवाल है, एक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस शंकु के आधार की परिधि दे रखी है इस बार। तो परिधि कितनी है, 33। अब परिधि बोले तो क्या हो गया, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मान दे रखा है 33। अच्छा और क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई, बोले तो हाइट दे रखी है कितनी, 16, ये 16 दी। अब शंकु का आयतन ज्ञात करो, तो शंकु का आयतन निकालना है। तो आयतन में इसका मतलब आयतन में क्या चाहिए हमें, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका मतलब है एच का मान हमें पता है, फिर यहां से पाई आर 2 पाई आर का मान पता है, मतलब यहां से आर का मान निकाल दो और यहां रख दो। तो इसका मतलब आर का मान निकाल के रखना है और एच हमें पहले से पता ही है, तो दोनों चीजें देखा जाए तो पता ही है। तो यहां से सिर्फ रखना है, तो चलो देखो यहां से रख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां से आर याद कर लेते हैं पहले। तो यहां से आर याद करें, तो आर का मान क्या हुआ, 33 ये है, और अपॉन में चला जाएगा 2 पाई, ये हो गया आर का मान, खत्म कहानी, ये आर, ठीक है। और एच का मान कितना है, तो एच का मान तो दे ही रखा है, ये 16 है, बस इतना सा काम ही है। तो ये हो गया वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3, फिर देन पाई आर। अच्छा पाई को क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं 22/7, क्योंकि पाई ऑलरेडी आर के अंदर अवेलेबल है। तो यहां से लिखते हैं आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर का मतलब है 2 बार लिख दो, तो ये हो गया 33, ये 2 बार लिख दिया। और एच का मान कितना हुआ, 16, ऐसे, ठीक है, ये रख दिया। अब यहां से हम संख्याओं को काट लेते हैं। तो यहां 2 बार इसलिए रखा है ताकि जो कटना है वो कट जाएगा ऐसे। तो 1 पाई से 1 पाई डायरेक्ट कट हो गया। फिर यहां 2 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। तो यहां से 4 से सीधे 16 काट दो, तो 2 इंटू 2 4, और 4 से 16 कट गया 4 बार, ऐसे ये हो गया। उसके बाद 3 से कट गया, ये कितनी बार, 11 बार, ये 11 हो गया। अब क्या है पाई, तो हमें पाई की वैल्यू को चेंज कर देते हैं अब। तो 11 इंटू 33 इंटू 4, ये है ऊपर, और नीचे क्या बचा हुआ है, सिर्फ 1 पाई बचा हुआ है। और पाई का मान होता है 22/7, वो 7 बटा वाला कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो यहां से अब देखो 11 से कट गया 22 कितनी बार, 2 बार, और 2 से 4 कट गया 2 बार। तो ये हो गया कितना, 7 इंटू 2 14, और 14 का गुणा करना है 33 से। तो 14 इंटू 3 42, हासिल 4, 42 और 4, 42 और 4 कितना हो गया, 46, 46। तो आंसर हो गया 462, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर 462 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां से आंसर दे रखा है कौन सा, थर्ड नंबर 462। कुछ भी नहीं करना था देखा जाए तो, बस यहां से वैल्यू निकालनी है। लेकिन बस ध्यान ना, ये इस तरह से डबल लिखने का फायदा होता है। मतलब एक सिंगल आप लिखोगे 33 का स्क्वायर करोगे, तो ऐसा नहीं होगा बैठे बैठे स्क्वायर करने बैठ जाओ, ये टाइम वेस्ट कभी मत करना। जब भी सवाल आए, अगर आर का स्क्वायर है तो आपने देखा होगा, मैं जब से सवाल ये आपको बेलन और शंकु पढ़ा रहा हूं, हमेशा स्क्वायर में मैंने 2 बार लिखा है, ताकि काटने में हमारे सुविधा हो जाए और आसान हो जाए। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक शंक्वाकार, मतलब शंक्वाकार मतलब वही शंकु वाला, ठीक है। तो एक शंक्वाकार तंबू में 25 व्यक्तियों को बैठाना है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल उठा के लाया हूं, ध्यान ना। तो 25 व्यक्तियों को बिठाना है, प्रत्येक व्यक्ति को बैठने के लिए जमीन पर 4 वर्ग मीटर और सांस लेने के लिए 80 वर्ग मीटर हवा होनी चाहिए। तो तंबू की ऊंचाई याद करो कि तंबू की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अब आधी बार ये है कि सवाल भी समझ आना चाहिए कि सवाल है क्या, ये मतलब करना कैसे है, लोग कहां बैठेंगे, क्या है। तो पॉइंट को समझना, अगर एक तंबू बनाया है, उस तंबू में लोगों को बैठना है, तो लोग बैठेंगे कहां पर, ये सोचो आप। तो बैठेंगे कहां पर, जमीन पर नीचे बैठेंगे। और अगर वो नीचे बैठेंगे तो वो एरिया कौन सा कवर कर रहे हैं, नीचे का एरिया कवर कर रहे हैं। और नीचे का एरिया कवर कर रहे हैं, इसका मतलब उनको बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए, वो हो गया शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आई बात समझ में, वो लोग जो बैठ रहे हैं, जितनी उनको जगह चाहिए, वो क्या है, वो आधार का क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें बिठाना है 25 लोगों को, और एक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर की जमीन लेता है बैठने के लिए। तो एक व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर, तो यहां 25 व्यक्ति को अगर बिठाना हो तो 25 इंटू 4, इसका मतलब कितना हो गया, 100 मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ का मतलब हो गया ये इसका बेस, और बेस को बोले तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना हो गया दोस्तों, 100, ये 100 हो गया।
और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या निकाला तो क्या हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 ये और 100 अपॉन पाई हो गया, ठीक है। और अगर यहां से पता करें आर का मान, तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो यहां से लगा देंगे रूट 100 अपॉन पाई, ठीक है। अब 100 का आंसर तो 10 आ गया और यहां से ये यहां पर ये आ गया, ठीक है। और इस पर डिपेंड ये भी करता है कि हमें ज्ञात क्या करना है। अगर माना कि त्रिज्या नहीं ज्ञात करनी हो या ज्ञात करनी, तो उससे आप निकालना चाहो कितना निकालना है वो आगे और देखेंगे। फिलहाल हमने यहां तक एक बार तो आर निकाल दिया है कि भाई त्रिज्या यहां से हमें ज्ञात हो चुकी है पाई के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इससे लिखा है कि सांस लेने के लिए 80 वर्ग मीटर की हवा होनी चाहिए। अब सांस लेने के लिए 80 वर्ग मीटर की हवा होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपको बोला जाए आपके कमरे में हवा का आयतन 10 मीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या है, कमरे में हवा का आयतन, तो कमरे में जहां जहां जगह खाली है, जहां आप सामान भर सकते हो, वहां सब जगह हवा भी होगी। तो इसका लॉजिक समझना, हवा उतनी जगह पे होगी जितना कि उसका वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि हवा जहां जहां पर होगी वो उसके वॉल्यूम को ही शो कर रहा है। तो यहां पर क्या बोला है कि सांस लेने के लिए 80 वर्ग मीटर हवा होनी चाहिए, किसके लिए, प्रत्येक के लिए, ये प्रत्येक के लिए लिखा है। तो इसका मतलब है कि हमें 25 लोगों के लिए कितनी हवा की जरूरत है, जितनी हवा की जरूरत होगी वही आपके तंबू का वॉल्यूम है, आयतन है। तो इसका मतलब लेते हैं कि यहां पर आयतन जो है वो आयतन कितना है, हवा का आयतन बोलो या तंबू का आयतन, वो एक ही बात हो गई। तो यहां मैं लिख देता हूं हवा का आयतन इक्वल टू तंबू का आयतन। तो यहां से हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो किसके बराबर है वो देखो। तो यहां से टोटल कितने लोग हैं, 25 लोग, ये 25 लिख दिया। और 25 लोगों को एक एक को 80 वर्ग मीटर यहां पर क्या चाहिए, हवा चाहिए। तो 80 वर्ग मीटर का इससे गुणा करवा दिया। तो यहां से एक को जितनी हवा चाहिए उसको टोटल लोगों से गुणा कर दिया, वो आपको शो कर रहा है वॉल्यूम। अब यहां से हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी यहां पर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 25 इंटू 80 हो गया। अब हम यहां पे वैल्यू रखते हैं, तो वैल्यू देखो 1/3 का 1/3, फिर पाई का पाई, फिर रखना है आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर, अब देखो आर स्क्वायर का मान तो ये रहा, मतलब आर निकालने की जरूरत ही नहीं है, आर स्क्वायर ही डायरेक्ट जरूरत पड़ रही है हमें, तो डायरेक्ट ही आर स्क्वायर लिखो। तो आर स्क्वायर का मान हो गया 100 अपॉन पाई, और ऊंचाई यही तो हमें ज्ञात करनी है इस सवाल में, तो एच का मान ज्ञात करना है, इक्वल टू हो गया 25 मल्टीप्लाई 80, ये 80 हो गया, ठीक है। अब यहां से कट करो, तो ये पाई से पाई कट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 3, यहां नीचे 3 बचा, इसको उधर भेजना है, और 100 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो एच का मान डायरेक्ट ही आ जाएगा। और आप चाहो तो ऐसे काट सकते हो, 25 से 100 4 बार, और 4 से 80 कट गया उधर 20 बार, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं करो तो मैं आपको पूरा बताता हूं एच इक्वल टू कितना होगा। तो देखो क्या करना है, 3 नीचे है ऊपर जाएगा, और 100 ऊपर का नीचे जाएगा, मतलब हो गया 25 इंटू 80 अपॉन में, तो अपॉन में 100 और ऊपर ले आओ 3 को, तो 100 जाएगा नीचे और 3 आएगा ऊपर। तो यहां से 25 से काट कर दो, तो 25 से कट करो 100 4 बार, और 4 से 80 कट गया 20 बार, और 20 इंटू 3 हो गया 60। इसका मतलब है 60 मीटर ऊंचाई क्या होनी चाहिए, उस तंबू की ऊंचाई होनी चाहिए, जिसके अंदर इतनी एयर आ जाए कि 25 लोग प्रॉपर सांस ले सके। तो ये सवाल है जो बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे, कि यहां पर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, मतलब जमीन पे बैठे हैं तो वो क्या कवर कर रहे हैं, सांस लेनी है तो सांस लेने का मतलब क्या हुआ, सांस लेने का मतलब है वॉल्यूम, उसके अंदर आयतन कितना है, तो हवा का आयतन और शंकु का आयतन दोनों बराबर ही है। आई बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। और अगला सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु है, और लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक पात्र है। तो आकार का एक पात्र है जिसकी त्रिज्या और गहराई दोनों बराबर है। त्रिज्या आर और गहराई का मतलब होता है दोस्तों ऊंचाई, हाइट। तो आर और एच दोनों ही क्या है, इक्वल है, आर एच इक्वल है। और 1,28,000 गोलाकार, तो गोलाकार बूंदों से पूरी तरह से भर जाता है। इसका मतलब है एक शंकु है, ये शंकु है, ठीक है। यहां से यूं समझो ये शंकु का शेप का एक पात्र है, इसके अंदर 1,28,000 गोलियां जाती है और ये पूरा भर जाता है। अब पूरा भर जाना हमेशा याद रखो मैथ्स में, जब भी कोई एक चीज पूरी भर जाती है या उसमें कितनी चीजें हम भर सकते हैं, ये किसको शो करता है, वॉल्यूम को। इसका मतलब है कि इसके अंदर 1,28,000 गोलाकार बूंदें आई है, इसका मतलब वो उसका वॉल्यूम को शो कर रही है, ठीक है। आगे भर जाता है तो प्रत्येक का व्यास, जो यहां गोलाकार बूंद आई अंदर ये वाली, इसका प्रत्येक का व्यास है 2 mm, तो व्यास है 2 mm, तो ये हो गया 2 mm व्यास है। तो इसका मतलब इन गोलाकार बूंदों की जो रेडियस है त्रिज्या, वो त्रिज्या कितनी हुई 1 mm,
ठीक है, रेडियस हो गई 1 mm। आगे अब ये बोल रहा है पात्र की त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब त्रिज्या बतानी है कितनी है, और इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही क्या बोल रहा है, ये सेम है। तो त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, मतलब आर ज्ञात करो या भले एच ज्ञात करो, आपको एक ज्ञात करना है। अब पॉइंट को समझो, बूंदे कौन सी है, गोलाकार बूंदे। तो गोलाकार बूंदों ने इकट्ठा होकर इसको पात्र को भर दिया है, इसका मतलब सभी गोलाकार बूंदों को मिला दिया जाए तो सभी गोलाकार बूंदे मतलब 1,28,000 सभी बूंदों को एक साथ कलेक्ट कर दिया जाए तो उनका जो आयतन है, जितनी वो जगह घेर रही है, उनका आयतन किसके बराबर होगा, इस शंकु वाले पात्र के बराबर ही होगा, क्योंकि अंदर तो गोलाकार बूंदे आई है। तो इसका मतलब है कि इस पात्र के अंदर उतनी बूंदे आई है तो इन दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये मैंने आपको वीडियो स्टार्ट किया था तब भी बताया था। तो इसका मतलब है हम ऐसा लिखेंगे कि जो शंकु है उस शंकु का आयतन, तो शंकु जो है उस शंकु का आयतन और जो गोलाकार बूंदे हैं इनका आयतन, दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल। अच्छा कितनी गोलाकार बूंदे हैं, तो 1,28,000, ठीक है, यहां पर गोले हैं, गोलाकार बूंदे मतलब वही गोले हैं, उन गोले का आयतन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर ये बात। अब आते हैं यहां से कि शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1,28,000 गोले का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां अभी तक हमने गोला पढ़ा नहीं है, लेकिन गोले का आयतन कितना है वो मैं आपको बता दूं। तो गोले का आयतन होता है, चलो यही लिख देते हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये होता है गोले का आयतन। अब यहां से जो कॉमन है पहले कॉमन को हटा देते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, जैसे इधर पाई है उधर पाई, ये हटा दिया, इधर नीचे 3 है उधर नीचे 3 है, ये हटा दिया, और देखो आर स्क्वायर एच। अब ये क्या बोल रहा है, आर और एच तो इक्वल ही है, तो आर और एच इक्वल है, मतलब आर स्क्वायर और एच, एच की जगह भी क्या लिख सकते हो आप, आर लिख सकते हो, सेम है। तो यहां से शंकु की, ध्यान ना, शंकु की यह आर और एच सेम है, तो आर स्क्वायर और एच, अगर मैं एच को भी क्या लिख दूं, आर, तो इसको पूरा मिला के क्या लिख सकता है, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब, और सामने इधर क्या बचा हुआ है, 1,28,000 इंटू 4 और इंटू आर का क्यूब। ये आर कौन से हैं, गोले हैं, गोले की त्रिज्या। और यहां देखो मैंने आपको बोला था ये गोलाकार जो बूंदे हैं उन गोलाकार बूंदों की त्रिज्या कितनी है, 1 mm है, तो 1 mm है, तो यहां से आ जाएगा 1 का क्यूब। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद अब r का क्यूब, तो इसको अगर गुणा करें तो किसका क्यूब है, तो किसका क्यूब है, अगर ऐसे करो तो 4 का गुणा कर लो, तो 3 0 तो अलग कर दो, एक काम करो ज्यादा आसान हो जाएगा, 3 0 1,000, मतलब ऐसे अलग कर दिया मैंने। अब क्या करो, 4 का गुणा, 8 चौक 32 हासिल 3, 4 2 8, 8 और 3 11 हासिल 1, कितना हो गया, 512। अब आपको दोस्तों पता ही होगा 512 किसका क्यूब है और 1,000 किसका क्यूब है। तो यहां से त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या कितनी है, तो 512 8 का क्यूब होता है और 1,000 10 का क्यूब होता है, तो 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 कितना हुआ, 80 हुआ। इसका मतलब यहां से रेडियस जो आएगी वो कितनी है, 80। और क्या बोला है कि शंकु की रेडियस बोलो या भले शंकु की ऊंचाई बोलो, क्योंकि ऊंचाई और रेडियस त्रिज्या दोनों क्या थी, सेम ही थी। अब ये क्या पूछा है, तो बताओ पात्र की त्रिज्या कितनी है, तो पात्र की त्रिज्या कितनी है किसमें पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है। और हमारा ये आंसर किसके अंदर आ रहा है, क्योंकि हमने लिया था mm, तो इसका मतलब है 80 मिलीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर में दोस्तों कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 80 मिलीमीटर का मतलब कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। आई बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा है, ऋषभ 4 मीटर के ऊंचाई के शंखाकार तंबू और 6 मीटर के व्यास। तो देखो ऊंचाई दे रखी है, हाइट, हाइट कितनी है 4 और 6 मीटर क्या है, व्यास है, तो 6 मीटर तो व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हुई, तो त्रिज्या हो गई 3। तो इसका मतलब है यहां से हमें शंकु में एक चीज तो समझ में आ गई, वो है समकोण त्रिभुज समझ में आ गया। कैसे, रेडियस है 3, हाइट है 4, और 3 और 4 अगर लंबादार हो तो उसका कर्ण हाइपोटेन्यूस हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा, 3 4 5। ठीक है, आगे क्या है, तो आवश्यक कैनवास खरीदने के लिए, तो ये क्या कर रहा है, इस तरह का एक तंबू है जिसके लिए आवश्यक कैनवास खरीदना है उसको, उसके लिए दुकान पे गया। यदि तंबू की दर 14 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो तंबू की कुल लागत कितनी है, मतलब हो गया कि आपको कपड़ा लगाना है कुल मिला के। तो कपड़ा कहां लगाएंगे, बाहर बाहर की तरफ, और बाहर बाहर कपड़ा लगाने को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। तो हमें साइड साइड में लगाना है कपड़ा, तो साइड साइड में कपड़ा लगाने का मतलब हो गया कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वो होता है कितना, पाई आर एल। ठीक है, अब पाई का मान कितना है, 22/7 है, और यहां से आर का मान कितना है, 3 है, एल का मान कितना है, 5 है।
ये हो गया यहां से पायल, मतलब ये हो गया कपड़े का वक्र प्रशित क्षेत्रफल। लेकिन ये क्या कह रहा है कि 14 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगाना है, मतलब इतना तो उसको मार्केट से खरीद के लाना है। और इसको मैं काट क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि यहां से पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए अभी इसको रहने दो। वो कह रहा है कुल लागत कितनी है, तो कुल लागत कितनी है मतलब कुल आपका खर्च कितना होने वाला है। तो भाई आप टोटल कपड़ा कितना ला रहे हो और किस रेट से ला रहे हो, तो जो रेट है उसका गुणा करवा दो, ताकि यहां से हमारा पॉइंट वाली दिक्कत खत्म हो जाएगी। कैसे, तो कुल जो कपड़ा आपको लेके आना है वो लाना है 22/7 इंटू 3 इंटू 5, ये वाला कपड़ा लाना है। और रेट क्या लगानी है, तो आपको रेट लगानी है कौन सी वाली, 14 रुपए वाली, ये रेट लगानी है। ये 14 रुपए की रेट हो गई, ठीक है। अब देखो यहां से कि 7 से 14 कट गया 2 बार, तो ये देखो पॉइंट पे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहां से 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, और 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, और एक जीरो और आ जाएगी, सॉरी यहां मैंने 2 लिया, मतलब 11 छोड़ दिया है, और 11 को गुणा करेंगे कितना आएगा 660 आएगा। तो यहां से सेंटीमीटर मीटर क्या है, तो 14 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, तो 660 रुपए क्या है लागत है, और लागत किसके अंदर आएगी रुपए में। तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, 660 रुपए खर्च हो जाएंगे। आया समझ में। तो बहुत छोटा सा सवाल था, रेट दे रखी और कैनवास दे रखा था उसके लिए। चलो आगे देखो, धातु के एक ठोस शंकु है, आधार त्रिज्या 6, मतलब रेडियस दे रखी है 6, फिर यहां से हाइट दे रखी है 24, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से रेडियस 6 है और ऊंचाई 24 है, को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं। अच्छा देखो, गोले बनाए जाते हैं तो गोले की कुल संख्या बताओ, यहां पर पूछा है संख्या। आज की स्टार्टिंग जब वीडियो किया था मैंने शुरू, तब भी आपको बताया था संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, और संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले के लिए क्या बोला था आपको, कि जिसको आप पिघलाओगे बड़े का आयतन ऊपर और छोटे का आयतन नीचे। हम किसको पिघला रहे, एक ठोस शंकु को पिघला रहे, तो शंकु का आयतन ऊपर लिखो 1/3, फिर पाई आर स्क्वायर एच। अब आर कितनी है 6, तो 6 इंटू 6, और एच कितना है 24, ये हो गया शंकु। इसको पिघला के बना क्या रहे हो, गोले बना रहे हैं, और गोले की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ये गोले। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक गोले का आपको आयतन बताया था, तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब। अब आर जो गोले बना रहे हो उसकी रेडियस कितनी है 2, तो आर का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे, ठीक है। अब जो संख्या यहां कटती है उसे काट देते हैं, तो देखो 1/3 और 4/3, इधर भी नीचे 3 है इधर भी नीचे 3 है, तो 3 से 3 काट सकते हो आप। अब कैसे, अगर आप समझना चाहो और, तो 3 ये नीचे आएगा और ये 3 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये 3 से 3 कट सकता है। तो 2 संख्या ऊपर 2 संख्या नीचे हो तो सेकंड से 4 कट जाता है। उसके बाद पाई ऊपर भी है पाई नीचे भी, ये भी कट गया। और देखो और कौन सी संख्या कट रही है, तो यहां से देखो 2 2 2, इस हिसाब से देखा जाए तो भी कट रहा है। कैसे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 से सीधे 24 काट दो, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, पूरा 8, 8 से 24 काट दो कितनी बार, 3 बार, ताकि सब संख्या एक साथ कट जाए। अब यहां कितना बचा है 4, और ऊपर कितना है 6 और 6। अब 2 के पार्ट से और काट दो, 2 के पार्ट से 2 बार, तो 2 के पार्ट से 3 बार, और 2 के पार्ट से काटो तो 2 के पार्ट से कितनी बार, 3 बार। इसका मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27, 27। इसका मतलब है यहां से आंसर कुल कितनी संख्या आएगी, 27 संख्या आएगी। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे यहां पर ये हो गया काम फिनिश। इसका मतलब हो गया हमारा यहां पर जो सवाल था शंकु से रिलेटेड सवाल, तो शंकु से सारे जुड़े हुए सवाल यहीं पर खत्म होते हैं। शंकु और बेलन और गोला से संबंधित जो जुड़े हुए सवाल होंगे वो हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और उससे पहले आगे जो वीडियो हम पढ़ेंगे वो मैं बता दूं, हम पढ़ेंगे स्फीयर गोला। तो पहले गोला, क्योंकि जैसा अभी गोला या बीच में, अब उसके फॉर्मूले आपको नहीं पता तो कैसे होगा काम, तो इसलिए क्या करेंगे, पहले गोला पढ़ेंगे और उसके बाद फिर तीनों टॉपिक को मिक्स लेके आऊंगा मैं एक साथ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम वापस अगली वीडियो में सेम टाइम, रोज 8 बजे मैथ्स की वीडियो और 9 बजे रीजनिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं वापस अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।